एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, जो रात का मेरा रूटीन था वो मैंने बता दिया। जैसे जैसे मेरे मेहंदी लग रही थी मैंने आपसे शेयर कर दिया। मेरे दोनों बच्चे तो सुबह ही तैयार होकर रेडी शेडी होकर चले गए नानी के। उन्होंने मेरा इंतज़ार ही नहीं करा। मैं अभी तक खैर नहीं गई, लेकिन अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैंने कहा अब मैं भी रेडी होके चल देती हूँ। 4-5 बज चुके हैं, असर की अजान हो गई है। अब जाके मैं रेडी होंगी और फिर तब निकलूंगी अम्मी के घर के लिए या जहाँ भी मुझे कहीं जाना है वहाँ पर। आज क्या न्यू होने वाला है, आज मैं पहनूंगी बुर्का। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं पता नहीं बुर्के में कैसी लगूंगी, अच्छी लगूंगी। खैर खुद की तारीफ खुद कर ली। और फिर उसके बाद जो मेरा ईद का आउटफिट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। इससे पहले मैंने शावर लेने के बाद जो काम किया था पहले वो निमट चुकी है, यानी घर की नहीं सिर्फ रूम की साफ सफाई हो गई है। इतने इसके पापा नमाज पढ़ने गए, मैंने सब कुछ चमका दिया, बेडशीट चेंज कर दी, किंजा को यहाँ लेटाया, किंजा यहाँ लेटी हुई थी, किंजा को जल्दी से यहाँ शिफ्ट करा और लेटा दिया। और ये देखो इसे पूरी रात हो गई मेरे साथ जगी हुई। और ये देखिए यहाँ भी मेरी मेहंदी लग गई है, लेकिन अभी स्ट्रेन नहीं आया। इस हाथ में लग गई लेकिन यहाँ नहीं लगवाई क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो चुका था और वो थक भी गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा बाद में लगा देना, आगे आगे तो लगी गई, कोई बात नहीं। यहाँ ये देखो अभी है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अब कपड़े पहनूँ, अब कपड़े पहना दूँ? अभी तो नहीं पहनाऊंगी बेटा, मैं जब जाऊंगी जब भी पहनाऊंगी तुम्हें कपड़े। देखना यहाँ पर सलाम तो कर लो ईद का, सबको ईद मुबारक। हाँ, इनके पापा नमाज पढ़कर बोलो सो गए थे और मैंने दोनों अपनी शहजादियों को भी नहला धुलाकर अच्छे से शावर दिलाकर यहाँ बिठा दिया था। मैंने क्या अगर जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ, क्योंकि मैं 1-2 बजे आप लोगों को रेडी करूंगी और जिसको नींद नहीं आ रही वो अपना बैठकर टीवी एंजॉय कर लो। तो ये दोनों ही टीवी एंजॉय कर रही थी और मैं लग जाती हूँ फिर अपनी शीर की प्रिपरेशन में। यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी शीर बनाने की प्रिपरेशन। शीर का सारा सामान मैंने चॉप कर रख लिया, यानी काट कर रख लिया है। यहाँ मेरा मिल्क बॉईल हो रहा है, मिल्क मैंने बॉईल अच्छी तरीके से कर लिया है मेरा। अब बनाते हैं जल्दी से शीर। इनके पापा नमाज पढ़ के आ चुके हैं, वो अंदर लेटे हुए हैं। मैं थोड़ा लेट हो गई, नमाज से पहले नहीं कर पाई क्योंकि जब एक इंसान होता है तो भाई बहुत सारे काम होते हैं और देर हो जाती है। मुझे शीर बनाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं तकरीबन 2 या 3 साल बाद मतलब शीर बना रही थी। मुझे डर था, लेकिन मैंने अम्मी से पूछ लिया था कि अम्मी कैसे बनाना है। फिर भी अम्मी ने मुझे बता दिया था कि बेटा ऐसे ऐसे बना लेना। तो मैं उनकी सेम रेसिपी ही अपने दिमाग में रखकर बना रही थी। अम्मी ने खैर मुझे फ्राई करने को मना करा था क्योंकि अम्मी को फ्राई करके ना कड़वा कड़वा सा लगता है, लेकिन मैंने असली घी में अपनी सेवई भी फ्राई करी, अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करे एंड मखाने, जो चीज़ फ्राई करनी थी वो नहीं फ्राई करी, यानी मखाने फ्राई करना भूल गई। मैंने मखाने को यूं ही डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर अम्मी ने बोला था कि चिरौंजी और हाँ खरबूजे तरबूजे के बीज बाद में असली घी में फ्राई कर मतलब तड़का सा टाइप लगाकर फिर शीर में डाल देना है। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ जब मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए तो उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था 1 घंटे तक। मैंने खूब अच्छी तरीके से शीर को पकाया, खूब पकाया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया। चीनी वीनी डालकर शीर मैंने अच्छी तरीके से इसको पकाया। इतने मैंने अपने अंदर का थोड़ा बहुत जो समेटा समूटी करनी थी वो करी, क्योंकि बच्चों को तैयार करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फैलावा हो गया था। तो मैंने वो समोटा समेटी कर फिर आई मैं यहाँ पर, तो फिर मैंने यहाँ पर वो तड़का भी लगा दिया एंड यहाँ मेरा शीर फाइनली बनके तैयार हो चुका था। बस अब उसे, ईद के दिन सिर्फ कपड़े और मेहंदी ही स्पेशल नहीं होती, बल्कि एक चीज़ ऐसी होती है जो हर घर की पहचान बन जाती है और वही होती है शीर। ईद के दिन शीर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये खुशी और मिठास की निशानी होती है। रमज़ान का पूरा महीना सब्र और इबादत में गुजरता है हम लोगों का, और ईद के दिन सबसे पहले मीठा बनाकर उस खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। बचपन से लेकर आज तक जब तक घर में शीर की खुशबू ना आए ना, तब तक ईद वाली फीलिंग ही नहीं आती। मेहमान आए या ना आए, नए कपड़े हम पहने या ना पहने, सिंपल से कपड़ों में ही हम अपना पूरा दिन गुजार दें, लेकिन जब तक शीर नहीं बनता ना तो ईद अधूरी सी लगती है। इसलिए मेरा इरादा भी नहीं था, लेकिन मुझे ईद अपनी ईद ही नहीं लग रही थी जब तक मैंने शीर नहीं बनाई। जब मैंने शीर बनाना शुरू कर दी तो हाँ मुझे भी लगने लगा कि हाँ मेरी ईद अच्छी तरीके से बन गई। मिर्ची रह गया था आखिरी स्टेप, जो कि था मुझे चिरौंजी और खरबूजे तरबूजे के बीज को हल्का सा मतलब सॉटे करके इसमें तड़का टाइप लगाना था, वो भी मैंने लगा दिया था एंड यहाँ मेरा फाइनली शीर बनकर रेडी हो चुका था। बस मैंने इसे हल्का सा असली घी में डाला और उसे खूब अच्छी तरीके से सॉटे करा और उसको फिर मैंने अपनी शीर में एक्जैक्टली ऐसे ही सेम एज इट इज़ डाल दिया।
एंड उसको डालने के बाद जो शीर में रौनक आई ना और जो स्मेल आ रही थी, जो खुशबू आ रही थी, वाक़ई में बहुत ही अच्छी थी खुशबू माशाल्लाह से। और इतना अच्छा टेक्सचर हो गया था ना इसका, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड ये वाक़ई में शीर भी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। इसलिए हर ईद के दिन शीर बनाना सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक फीलिंग हो जाती है, एक ऐसी फीलिंग जो हर साल हमें बचपन वाली ईद याद दिला देती है। क्या आपको भी अपनी बचपन वाली ईद याद आती है जब आपके घर में शीर बनती है? कमेंट में। फिर जी शीर तो मेरा तैयार हो चुका था। फिर शीर बनाने के बाद मैं आकर निकालने लग जाती हूँ अबिहा और किंज़ा के आउटफिट्स कि लाओ अब बच्चों को तैयार कर दिया जाए। सो ये थे किंज़ा और अबिहा के आउटफिट्स। मैंने दोनों की इस ईद पर ट्विनिंग करा दी थी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे सूट। सो मैंने कहा दोनों ही सेम पहन लेना। मैं अपना भी सेम ही ला रही थी बट मेरे में कलर नहीं मिला ब्लैक, तो मैंने फिर उसको रिजेक्ट ही कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, मैं व्हाइट पहनूंगी, मेरा व्हाइट पहनने का बहुत दिन से मन था। अब दीदी और दीदू नहीं बात पीन बता पीन दीदी और दीदू नहीं यहाँ किंजा कहती हैं कि बदतमीज मेरी वीडियो बनाओ नहीं, यानी मैं तैयार हो रही हूँ तो तुम मेरी वीडियो क्यों बना रही हो और मेरी वीडियो बार बार क्यों बनाती हो। मेरे तीनों ही बच्चों में ये आदत है, जब भी मैं कैमरा इनके सामने लेकर जाती हूँ ना, ये कहते हैं कि हमारी वीडियो मत कैप्चर करो, हमें मत बनाओ, हमारी वीडियो क्यों बनाती हो। यहाँ मैंने अपनी शहजादी को फाइनली बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर दिया था। सारी एसेसरीज जो मैं उसकी लाई थी मैंने उसे वो पहना दी, उसका थोड़ा सा हल्का सा लाइट मेकअप भी कर दिया एंड वो बड़ी स्मार्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये रहा। मैंने कहा बेटा फ़ोटो खिंचवा लो, तो फ़ोटो तो उसे खिंचवाना है, वो तो उसका मतलब उसको उससे बोलो ना बस किंजा फ़ोटो खिंचवा लो, तो उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं देखने को। यू कैन सी वीडियो में ही, मतलब वो मुझे खुद दिमाग दे रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो है ना ऐसे लेकर आओ, नीचे से मेरे शूज़ से स्टार्ट करो और धीरे धीरे मेरा ऊपर आके वीडियो बनाओ और मैं ऊपर ऐसा एक्सप्रेशन दूंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सेम वही करा एंड वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी तक मेरी छोटी वाली सो रही थी। भाई जब पूरी रात मेरे साथ जगी हुई है तो वो तो अब सोएगी ना, वो अपनी नींद ले रही थी। यहाँ मेरी शहजादी तैयार होकर रेडी शेडी होकर डांस वांस कर रही थी, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ इनका फोटोशूट होने लगता है। इनका फोटोशूट मैं कहती हूँ भाई जल्दी करवा लो, मुझे भी रेडी होना है। तो जैसे ही इनका फोटोशूट निमटता है मैं लग जाती हूँ अपनी तैयारी में। चलिए मेरी भी देख लीजिए मेरी क्या ईद की तैयारी हो रही थी। सो जी गाइज ये रहा मेरा ईद का आउटफिट। मैं आज ये पहनने वाली हूँ ऑफ वाइट कलर का और इसके साथ ये रेड दुपट्टा है बनारसी एंड यू कैन सी ये रहा। यहाँ पर दामन पर अच्छा खासा वर्क हुआ है, अच्छा है, मतलब ना ही तो ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल मीडियम है एंड अच्छा है। ये रही इसकी पैंट। सो मैं तो अभी ये पहनने जा रही हूँ और फिर रेडी शेडी होकर तब आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो चलिए ईद के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। रहा मेरा सेट जो कि मैं इस सूट पर मैचिंग लाई थी। मैं कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं लाई क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा खास नहीं लगी, मतलब मुझे खास ही नहीं लगी। और दूसरी बात ये मेरी सच्ची बता देती हूँ कि मैंने एक वीडियो देख ली थी जिसमें था कि घुंघरू हमारे इस्लाम में पहनना नहीं आया, मतलब घुंघरू जिस चीज़ में घुंघरू की आवाज़ हो वो चीज़ हमें नहीं पहननी चाहिए औरतों को। तो मैंने इसलिए वो चीज़ वो सुन लिया था बयान क्या हुआ आवाज़ को, तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं उन चूड़ियों को पहनूं, तो इसलिए मैंने ना यही चूड़ियाँ मैं ले आई। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, अभी मैंने सुन लिया तो अभी मेरे को चीज़ है ना बार बार रिमाइंडर सा आ रहा था मेरे दिल में जब भी मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो मैंने नहीं ली। सो यहाँ मैंने अपना आउटफिट तो पहन लिया। अब जल्दी से इन चूड़ियों को भी इन हाथों में बोर करते हैं और देखते हैं ये कैसी लगती हैं। ये देखिए अभी मेरा स्टेन अच्छी तरीके से नहीं आया है क्योंकि मैंने हाथों हाथ सब कुछ रफ कर दिया था काम की वजह से। कुछ भी मैंने मतलब ज़्यादा देर तक रहने ही नहीं दिया, हाथों हाथ मैंने इरेज कर दिया था सब कुछ। ये देख लीजिए माशाल्लाह से, फिर भी अच्छा लग रहा है ना। मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर ली, पर मुझे पता है आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर ली। सो जी फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी से अपनी सारी चूड़ियों को यानी अपने चूड़ी वाले सेट को अपने हाथों में सजाया एंड इट वाज माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मुझे मेरे खुद के ही हाथ अच्छे लग रही थी। मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली हैं, कैसी लग रही हैं मेरे हाथ में बताइए। देखो अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट में। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आप बताइए आपको कैसी लग रही हैं। एंड फाइनली मैं भी रेडी हो चुकी थी, बिल्कुल बन ठन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने अपने हीरो से कहा कि लो मेरा सूट नीचे से कैप्चर करते हुए आओ क्योंकि मेरी फैमिली को देखना होगा कि मैंने क्या पहना है।
और तो मैंने कहा चलो शूट करो। तो एंड मेरे हीरो यहाँ मेरा शूट कर रहे थे कि लो कर देता हूँ मैं तुम्हारा शूट। एंड आई वॉज लुकिंग, कैसी लग रही हूँ बताओ? मैं क्यों बताऊँगी मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग बताओगे ना देख कर कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो यहाँ मैं रेडी हो गई थी और बस अब जाने की देर थी, वो भी अम्मी के से। यहाँ मेरा मतलब मैं शूट कर रही थी और फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे कि भाई जल्दी आओ, कब आओगी, जल्दी आओ, कब आओगी। इतने फ़ोन आ रहे थे ना, हद से ज़्यादा फ़ोन आए जा रहे थे कि जल्दी आओ। सुबह से ऊपर से भी बुलावा आ रहा था कि भाई आ जाओ, खाने आ जाओ, ईदी खाने आ जाओ, ईदी लेने आ जाओ। तो मैंने पहले रेडी होकर मैं जल्दी से मैंने कहा लाओ मैं है ना 15 मिनट के लिए ऊपर होकर आती हूँ, फिर हम निकल लेंगे घर के लिए। एंड यहाँ अभी अभी सोकर उठ गई थी, इतने में होकर आई ऊपर से, तो अभी सोकर उठ गई थी। फिर मैंने जल्दी से अभी को रेडी करा, अभी का फेस वॉश कराया क्योंकि मैंने सुबह तो शावर उसे दिलाई दिया था, और उसे भी यहाँ रेडी शेडी कर दिया। इसको रेडी शेडी करने के बाद मैं लग जाती हूँ अपना बुर्खा पहनने के लिए। तो गाइस देख और लीजिए मैं रेडी हो गई। मेरे हीरो तो कहते हैं सूट पहना के मैंने व्लॉग नहीं शूट करा पूरा, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है अम्मी के घर, तो मुझे जल्दी से जाना था। ये रहा मेरा बुर्खा, कैसे दिखाऊं, कोई दूसरा है नहीं दिखाने वाला। ये रहा मेरा लुक। कैसी लग रही हूँ मैं बुर्खे में, आ रहा है कुछ समझ में? कैसी लग रही हूँ, कैन यू इमेजिन? सोच सकते हो अच्छी लग रही हूँ या नहीं। कमेंट में बताना बुर्खा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मम्मी के जाते हैं, हाँ आ रही हूँ, फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय। जैसे ही मैंने घर में एंट्री ली, मेरे भाई और मेरे पापा तो मुझे पहचान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। मुझे जाते ही उन्होंने पहले सलाम कर रहे कि जैसे कोई अननोन पर्सन आ गया हो। फिर देखा बाद में गौर से तो कह रहे ये तानिया है। मैंने कहा हाँ, फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फाइनली मैं अम्मी के घर पर पहुंच गई थी। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना शूट करा। आप सभी को दोबारा से बोलती हूँ ईद मुबारक, खूब सारी खुशियाँ मनाइए, दुआएं दीजिए और अच्छे से रहिए, क्योंकि ईद का त्यौहार प्यार बांटने का त्यौहार होता है। अगर आप किसी से रूठे हुए हो तो उन्हें मनाइए, उन्हें जाकर अपना ईद मुबारक बोलिए। अभी हाँ चिड़चिड़ी अब यह खाओगी चीज, ये यहाँ खा रही है शीर। क्या खा रही हो तुम? शीर। आपने अपना मेकअप क्यों बिगाड़ लिया? खुद बिगड़ गया, छूट गया। अरे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, ये कौन लाया? ओहो, ये इनकी जो ईदी मिली तो ये अपने टॉयज ले आई। लाओ दिखा दो, 1 मिनट। अरे 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 हो गई लड़ाई हो गई। चलिए गाइस, इनकी लड़ाई हुई। ये आपका फोन है? आपका है? ये मैं ले लूँ मैं? अच्छा माम तो कर दो सबको, माम तो कर दो। माम आपने मेकअप नहीं करा? अभी को मेकअप अच्छा नहीं लगता तो अभी ने मेकअप नहीं कराया। अभी अपनी सैंडल दिखा दो, पाली। ये देखिए अभी अच्छी सैंडल दिखाओ। अरे वाह कितनी अच्छी सैंडल है अभी की। हाँ तो आपकी तो दिखा दी मैंने। अब आप सलाम नहीं करोगे सबको? बोलो सबको ईद मुबारक। इधर देख के बोलो। अभी ये फिलहाल बिजी है अपनी इस रिमोट कंट्रोल कार के साथ। ईदी मिली थी आपको? ओ भाई ईदी मिली थी? ईदी से लाए हो या बिना ऐसी फुकवा के पैसे लाए हो? भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ। ये देखिए अभी ये तो एंजॉय कर रही हैं अपना, और इनके पापा शीर खा रहे हैं। शीर खा रहे हो तुम? मैं तो सोची कुछ और खा रहे हो। ये देखो, ये इनकी गुड़िया भी देख लीजिए कितनी अच्छी है। रैबिट। ओहो ये बैबिट देख लो। क्या है ये? बैबिट। ये बंदूक मार रही है। यहाँ अम्मी ने बना रखी थी बिरयानी। जैसे ही हम पहुंचे ऑलरेडी वहाँ मेहमान आए हुए थे, यानी मेरे भाई के दोस्त वगैरह आए हुए थे। तो फिर उनके लिए यहाँ दस्तरखान बिछ रहा था। तो हमने सोचा लाओ कि हम भी इन्हीं के साथ कर लेते हैं नाश्ता। तो मैंने मतलब अपने हीरो को भी सब दोस्तों के साथ ही बिठा दिया था, ताकि सब दोस्तों के साथ मतलब थोड़ा एंजॉय भी कर ले और मिल मिले सबसे ईदी। तो यहाँ हमने उनके लिए दस्तरखान में बिछाया, फिर वो नाश्ता वाश्ता हुआ, यानी अच्छा खासा। यहाँ फिर पापा भी आ गए थे एंड पापा और मेरे हीरो मिल रहे थे आपस में ईदी। फिर पापा ने मेरे हीरो को दी ईदी लेकर वो इतना खुश हो रहे थे कि इनकी चेहरे पर ही दिख रहा है कि हाँ ईदी से तो बच्चा खुश हो जाता है, मैं भी खुश हो जाती हूँ। एंड यहाँ किसी कहती हैं कि मम्मा मेरा शूट कर लो, मेरे खिलौने यानी मेरे टॉयज दिखा दो फैमिली को कि मैंने ये लिया है। उसके बाद यहाँ पापा और मम्मी भी दोनों में चल रही थी अच्छी खासी बॉन्डिंग। एंड पापा हमने बोला कि जाओ तुम दोनों भी ईदी मिलो ना, तुम दोनों सुबह से काम में बिजी हो। तुम बाहर निकल गए पापा, और अम्मी मतलब घर के कामों में बिजी थी। फिर हम दोनों उन दोनों को भी हमने क्वालिटी टाइम बोला कि लो ईदी मिलो हमारे सामने, और मैंने ज़बरदस्ती उन दोनों को ईद मिलवाई, गले मिलवाए। लो जी लो, हमारे कजन्स की एंट्री हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। ये है शारिफ मियाँ,
और ये है फैजानिया। और भाई खैरियत से और सब ठीक? कैसी जा रही है ईद? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है जी। चलो और सब घर पे ठीक है? लो भाई लो, इन्हें देख लो पहले, इन्होंने मेरा दिमाग खा रखा है। चलो भाई पहले इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर मिलेंगे। Few moments later. गाइस मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिनर, बाकी सब ने कर लिया है। अम्मी कर रही हैं ऊपर बैठकर क्योंकि घुटने की में तकलीफ है अम्मी के, और मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तुम भी खा लो यार, तुम ऐसे बैठे हो अच्छा नहीं लग रहा। रमजान कौन सा रमजान है? 31वां अम्मी ने। और तुमने खा लिया? तुमने किसके साथ खाया? बस दोस्तों के साथ, शायद दोस्त आए हुए थे। अच्छा चलो मैं खा लूँ, इजाजत है? बिल्कुल। जी जैसे ही डिनर करके निमटती हूँ वैसे ही आ जाते हैं मेरा बड़ा भाई और कहता है लो तुम्हारी ईदी और तुम्हारे बच्चों की। मैं कहती हूँ लाओ जल्दी जल्दी से दो। एंड यहाँ मैंने अपनी ईदी ले ली थी। अपनी ईदी लेने के बाद मैं बच्चों को बुलाती हूँ, बच्चे लेते ही नहीं है। फिर मेरी बारी बारी हर सिस्टर की बारी आती है कि लो जल्दी से आओ और तुम भी अपनी ईदी पकड़ो। फिर यहाँ सूफिया की भी ईदी दे दी जाती है और यहाँ लाइबा को भी आवाज़ लगाई जाती है। लाइबा की हालत सुबह से बेचारी लगी हुई थी काम में, बहुत काम करती है, अल्लाह बहुत ज़्यादा काम करती है। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे इंशाल्लाह आमीन। और है ना तो वो थक चुकी थी तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो खड़े होकर ईदी ले, तो उसने बैठे बैठे ही अपनी ईदी ले ली। फिर यहाँ हो जाता है टाइम हमें भी अपने घर आने का, तो आते वक्त हम भी सबको ईदी देकर आ जाते हैं। यहाँ हमने भी सबको ईदी, काफ़ी लेट हो गए थे जिसकी वजह से है ना सूफिया और लाइबा दोनों सोई गई थी, तो मैंने इन्हें मार के चाटा उठाया और कहा लो अपनी ईदी पकड़ो। यहाँ लाइबा भी बेफिक्र थक हार के सो रही थी और सूफिया भी सो गई थी। हमने फिर उठाया, मैंने कहा लो ईदी, तो इन्होंने नींद में बोला जाओ हमारी ईदी अम्मी को पकड़ा दो, हम सुबह अम्मी से ले लेंगे। ठीक है आते आते अम्मी ने पैक कर दे दी थी खूब सारी बिरयानी की, खाली कर दिया। आते आते हम दूध ले आए थे, अभी का दूध मैंने बॉईल कर लिया है। अब करते हैं हम सोने की तैयारी। यहाँ अभी हम मुझसे मांग रही हैं फीडर, फीडर दो। और देखो कैसे फेंक के गई है, देखो कहाँ पर फेंक के गई है लड़की। जी गाइस ये फीडर देते हैं और फिर बाद में आपसे मिलेंगे। सो ये था मेरा ईद डे 1 का व्लॉग जो कि मैंने अपना दिन ऐसे गुजारा। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। डे 2 व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वो भी ज़रूर देखना। स्टे ट्यून एंड विच फॉर एज।